ये जो घटना हुई है बहुत दुखद घटना हुई। अब देखिए हम तो कहेंगे अब देखो ये कोई जल के मर गया उसके बाद एक्शन लिया जाए, तो आप कुछ भी एक्शन लेंगे किसी की जिंदगी तो नहीं लौटा सकते। हाँ? अब ये हम लोग का भूकंप रोधी है, नहीं भी रह सकता था, देख रहे हैं, नहीं भी रह सकता था। यहाँ पे जितना साइड साइड में पिलर देख रहे हो, ये पिलर को देखो किस काम का है, देखो तो है, सारा वाइब्रेशन रोक लेगा भूकंप के टाइम पे, सारा वाइब्रेशन रोक लेगा। नहीं हो देते हम पिलर, नहीं देते तो क्या चलता, एडवेस्टर रखना था तो पिलर पे भी लोहे के गाटर पे एलिवेस्टर रखा जाता, एकरा पे काहे रखते, नहीं समझे। तो ये डिपेंड करेगा कि हम कितने जागरूक है कितने नहीं। और कोई घटना हो जाएगी, हम और आप चाहे जितना भी नियम कानून बना दे किसी की जिंदगी तो नहीं लौटा सकते। कितनी अजीब चीज हो गई है यहाँ पे। और जो बिल्डिंग है वहां पे भी एग्जिट प्लान होना चाहिए। खुल नहीं रहा था, अच्छा बायोमेट्रिक था, खुल नहीं रहा था, ये इसीलिए हमारा कोनो बायोमेट्रिक नहीं है। जाओ इसको जाना। कुछ कोचिंग सील हुई है, फायर वाला इशू था, हम लोग का भी ऑफिस वगैरह को क्या कर दिया गया, बंद किया गया। वहां पे बड़ा क्लासरूम है, कोई इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम नहीं है, फायर का दिक्कत नहीं है, निकलने का रास्ता अलग है, जाने का रास्ता अलग है, फायर सेफ्टी सारे नॉर्म्स पूरी कर दिए। मुखर्जी नगर का एरिया कोचिंग के लिए सरकार ने कभी कोई एरिया ही नहीं बनाया कहां कोचिंग चलना चाहिए। इसके लिए राजस्थान सरकार को धन्यवाद। राजस्थान सरकार एकमात्र सरकार है जिसने एरिया डिसाइड कर दिया कि इस एरिया में कोचिंग इंस्टीट्यूट चला सकते हैं, बाकी किसी को मतलब नहीं है। जब किसी की जान चली जाएगी तो आएंगे लोग यहां पर। मतलब भारत में जब तक कोई मर ना जाए ना, कोई जगेगा नहीं। वो बेचारे अपने सपना लेके आए थे। अच्छा अगर सपोज करो कि उनकी डेथ नहीं हुई रहती, कोई सुनता? उसकी जांच कब हुई है? जब बच्चों की जान चली गई है तब। जब तक मरोगे नहीं ना तब तक कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे। अब बच बचा के रहना, क्योंकि सरकार तो पहले से कह रही है कि आत्मनिर्भर बनो। तो हमको तुमको ना बुझाए तो हम क्या करें? किसी पोल का खंभा मत छूना, मार देगा, धाए दे उड़ जाओगे। पटना में पानी लगल रहे तो संभल के चलना, कौन सा बेसमेंट का गटर खुला रहेगा, धाए दे घप दे चल जाओगे अंदर, मर जाओगे, काम खत्म। कि बिहार में किसी पुल के ऊपर से जाना तो भी सावधान, धमाक दे नीचे आओगे, नीचे से जाना तो भी सावधान, चपाक से नीचे गिरेगा। अपनी सुरक्षा स्वयं करो, क्योंकि तुम्हें पता है कि हमें क्या बनना है, आत्मनिर्भर। क्या बनना है? तुम्हें बुझाइए नहीं रहा तो क्या करेगा कोई? हाँ, हवा में उड़ोगी लोग, ये तुम लोग मत उड़ना जी, जहाज आज गिरा देगी सही से। बहुत तकलीफ लगता है बाबू, बहुत ज्यादा तकलीफ। अब किसी उम्मीद से, अब आप लोग को आदमी पढ़ा रहा है कि ये सोच के कि आप रिजल्ट लेके आइए मिठाई खाएंगे, और सोचिए उस माँ बाप पे क्या बीतेगा, यहाँ डेड बॉडी आएगी। अभी स्पोर्ट्स स्ट्रेस सब देखा जाता है। अब पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा बाबू, हमको खुदे पढ़ाने में मन नहीं लग रहा है। अच्छी चीज नहीं होती कि एक माँ ने बेटा खोया है, माँ के नजर में बेटा का मतलब बेरोजगार रहे, कुछ मत करे, बीमार पड़ल रहे, पेट पे पड़ल रहे, लेकिन उसके सामने उसका बेटा रहे, समझ रहे ना। माँ पेट में पाली है बच्चे को, कहां से कहां सिखा के रहती है। सोचिए कि एक छोटा बच्चा को देखिएगा ना तो आपको समझ में आएगा आप क्या थे। बोलना तक नहीं जानता था कोई, खाना कैसे खाना है, पानी कैसे पीना है, वहां से सिखाते 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 जनरल डिब्बा वाला छिटा जाएगा, वैसे ही भर के भेज देगा। रिजर्वेशन में 4 आदमी मरे तो दिखा देगा कि 1 आदमी की मृत्यु, 3 की इलाज चल रही है, 3 का इलाज चल रहा है, जबकि 3 मर चुका है, 3 का इलाज चल रहा है। उसे पता है कि भारत का आदमी केवल उत्साहित होता है, ठोस कदम कभी नहीं उठाता, 1 हफ्ता बाद भुला जाएगा, फिर कोनो दूसरा मैच में। 3 का इलाज चल रहा है, इलाज चल रहा है, मर चुका है, उसका क्या चल रहा है, इलाज चल रहा है, हो गया। बाद में पता चलेगा, किसी अखबार में निकलेगा 4 लोगों की मृत्यु। जितना एक्सीडेंट में देखोगे ना इलाज चल रहा है, उसमें 80% लोग मर चुके रहते हैं। बस ये दिखाता है क्या चल रहा है, इलाज चल रहा है। इसलिए नहीं कि जांच पता नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो छुपाना चाहता है, समझ में आ गया। और आप युवा लोग, आपका कोई वैल्यू नहीं है नेताओं के आगे। आप नेता अपन जानवर को आपसे ज्यादा मानता है, मंत्री सब अपन पोसुआ कुकुर को आपसे ज्यादा मानता है, कहता है कि ये मेरा साथ देगा। ये सबको खाली बहसबाजी आता है, तुम लोग का साथ नहीं देता है, याद रखना। खाली युवा युवा चिल्लाता है, एगो युवा के लिए कुछ किया है? तुम्हारा यूनिवर्सिटी तो टाइम है ये नहीं है सर। बताइए कौन सी गैस निकली थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। कहाँ से? भोपाल।
कारखाने का नाम यूनियन कार्बाइड, मालिक का नाम एंडरसन चुका है, लेकिन मुकदमा जारी है। एंडरसन मर चुका है, 2014 या 16 में मरा है, 15-16 में मरा है एंडरसन। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है भले एंडरसन मर गया लेकिन मुकदमा चालू रहेगा। केकरा पर? ओकर आत्मा पे। दिल्ली एक शहर है, बड़ा शहर है दिल्ली, राजधानी है देश की। एक चाय बेचने वाला दिल्ली में, जूस का दुकान चलाने वाला दिल्ली में 12 बजे रात तक तुमको सिगरेट पीते मिलेगा दिल्ली में। तुमको रात 2 बजे अगर दारू पीना है दिल्ली में तो दुकान खुला हुआ मिलेगा। रीजन क्या? दारू बेचने वाला जो दिन में दुकानदार बैठा था वही रात में बैठा है? नहीं, दिन में कोई और बैठा था, रात में कोई और बैठा है। लेकिन कोर्ट नहीं खुल सकती है, सचिवालय नहीं खुल सकता। काहे? सुबह 8 बजे से दूसरा सचिव बैठे 3 बजे तक, 3 बजे के बाद रात में दूसरा बैठे। बिल्डिंग वही रहेगा, तुम्हारा है। शराब बिकेगा 24 घंटा, सिगरेट बिकेगा। दिल्ली में तुम रात 2 बजे खाना खा लिएगा, हर एक होटल खुला रहेगा, ज्यादातर होटल रात 1 बजे तक खुले रहेंगे। लेकिन कोई तुम्हें अगर सरकारी हॉस्पिटल चाहिए, अस्पताल चाहिए, ये चाहिए तो 90% डॉक्टर जा चुके। क्या है? सोच का अंतर है, क्योंकि आपने कभी मांगा ही नहीं। और हम जैसे लोगों को कभी पसंद नहीं किया जाता है। हम लोग को तो बस चले तो इन सबको एकदम दांत पिसले रहता है सीधा। और तुम लोग को हम सोचते तुम ही लोग के लिए लड़ रहे हैं और तुम लोग को कोनो फर्क नहीं पड़ता है। सबसे उठपटांग तो मिथिला वाला लोग, बाढ़ में डूबल रहता है नेताजी का स्वागत। क्या यार मिथिला वालों, तुम्हारा स्वाभिमान, पूरी दुनिया मिथिला का स्वाभिमान जानती है। जब लोग गर्व से ये कह सकते हो कि मिथिला वाले हम किसी को, मेहमान को इतना खिलाते हैं कि मेहमान डरा जाता है, मिथिला वाले इतना भोजन खिला देते हैं, तो ये भी तो होना चाहिए कि नेता को घुसने नहीं दिया। जब भी जाओ लोग, तुम्हारे यहाँ बाढ़ क्षेत्र में कोई नेता जाए काला कुर्ता पहन के जाना। तुम लोग भर रैली लगे भैंस बैठल है, नहीं समझे? बाढ़ नहीं रोक पाता है। इसके सजा हो पाया यूनियन कार्बाइड वाले को? कौन सी गैस निकली थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस। और हमेशा याद रखिएगा, गरीब और जो मिडिल क्लास के लोग हैं, इनकी जानबूझकर एजुकेशन सिस्टम को खराब किया गया। क्योंकि अगर गरीब पढ़ लेगा, एजुकेशन सिस्टम सुधर जाएगा, तो 200 रुपया में किसी नेता का झंडा लेके नहीं घूमेगा, बल्कि झंडवा थमाने जाएंगे तो पकड़ लेगा हथवा। सड़किया नहीं बना अभी तो। नहीं समझ में आया? तनी बोल दे आप लोगों से, कोई नहीं ना बोल पाएंगे। कुछ नहीं होता। इन लोग जिस दिन जनता पढ़ ली ना, गांव का आदमी, आप ऐसे नहीं सुधार सकते हैं, सुधार सकते हैं, लेकिन जानबूझ के ससुरा उसको पढ़ने ही नहीं दिया। अब क्या कीजिएगा? खाली पेट आप कुछ नहीं कर सकते। गांव के आदमी या जो गरीब तबका है वो तो अपनी रोजी रोटी में परेशान है कि हमारा 2 पैसा रोजी रोटी हो जाए, घर के ऊपर खपड़ा के जगह पे लिंटर ढला जाए, उसके लिए यही बहुत है। कहां से वो लेके जाएगा? हम लोग का क्लासरूम में कंप्लीटली फायर सिस्टम है, 6 को गेट है। आपके कहने से पहले अलार्म बजा है कि कितनी बार इसको अलार्म बजाएंगे तो गेट खोलने का, बोलना भी नहीं पड़ेगा, गेट खोलना है उसको पता है। 3 बार दाब दिए मतलब गेट खोलना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और आपसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। यहाँ कुछ भी होगा आप शांति से बैठे रहिए। भूकंप भी आएगा तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसके ऊपर कोई बिल्डिंग नहीं है और ये कभी नहीं गिरेगा। इतना ज्यादा पार्लिंग इस पे, देखिए भूकंप में कोई लोड नहीं ना आता है, वो हिल डुल करता है, जिस वजह से बिल्डिंग का अपना ही ऊपर का लोड उसको गिरा देता है। मैदान में कुछ होता है नहीं। इसलिए आप लोग इस सबसे एकदम निश्चिंत रहेगा, कोई भगदड़ नहीं करना चाहिए। कोई जो जैसे हम जब तक कुछ नहीं बोले आप लोग को कुछ नहीं करना, ठीक है? ये क्लासरूम जब स्टार्ट किया गया था तो इसको भर के उसके बाद ट्रायल किया था कितने देर में ये खाली हो सकता है। अगर सिस्टमेटिक निकलेंगे 3 मिनट में खाली हो जाएगा। गलती कहां हो रही थी कि लड़का खाली गेट से निकल के वहां खड़ा हो जा रहा था। हम लोग जब ट्रायल किए थे तो खड़ा हो जा रहा था। इसलिए अगर कभी भी इसको एग्जिट करना होगा तो कोई लड़का को वहां वो लोग खड़ा ही नहीं होने देंगे, बेत लिए रहेंगे। निकल गया तो सीधे गेट के बाहर भाग। नहीं समझे? सब चीज का आपका ट्रायल हो चुका है, उसके बाद वैक्सीन लगाया गया आप लोग को। हम बस ये बता रहे हैं कि हम आपके प्रति जिम्मेदार हैं। आप इसको बिलीव कीजिए जितना आप नहीं, अभी आप लोग को बता रहे हैं तब समझ में आ रहा है। आगे से बाकी लड़की लोग या कुछ भी दिक्कत हो तो आराम से पहले एक बार कंफर्म हो लेना अगल बगल में कि बाबू क्या चीज है क्या नहीं। दिख गया पंखा चल रहा है। बात का गुस्सा ये भी है कि आप लोग का पेपर लीक वगैरह में हम बड़ा एक्टिवली रहते थे, तो एक रहेगा ना मीडिया का प्रेशर। तो एक हिस्सा है, सारे लोग नहीं, एक हिस्सा है जो इस चीज को अपना चैनल है कुछ भी लिख दो यार। अब हमको कौन जरूरत है पब्लिसिटी कैला बिना यार, हम तो ऐसे परेशान रहते हैं।
आपका एसी में जो गैस भरा होता है वो फ्रीऑन 22 होता है। तो जब आपको एसी में गैस उड़ जाएगा ना तो आएगा उसका मिस्त्री बनाने वाला, हाँ उसमें 3-4 हजार रुपया लेगा, फिर उसमें कहेगा कि 22 नंबर गैस खत्म हो गया है, मतलब 22 नंबर बोल रहा है, उसका पूरा नाम क्या था, फ्रीऑन 22। लेकिन किसका यूज होता था, अमोनियम। तो देखिए आप एसी में आप अमोनिया भी यूज कर सकते हैं, एसी में फ्रीऑन 22 भी यूज कर सकते हैं। प्रॉब्लम बस ये है कि अमोनिया जब ब्लास्ट करेगा तो जान ले सकता है, आंख पर आने लगेगा ये सब। अमोनिया सस्ता पड़ता है और फ्रीऑन 22 क्या होता है, महंगा पड़ता है। लेकिन हम लोग की जो कोचिंग है ये तो कोल्ड स्टोर है, पीछे में क्या है, कोल्ड स्टोर है। इस कोल्ड स्टोर में बहुत सारी चीजें ठंडी करके रखी गई होगी। इस कोल्ड स्टोर की क्षमता लगभग 2 लाख अंडा रखा रहता है इसमें कोल्ड स्टोर में। और सेब तो रखता है, हमको लगता है कि 20-25 ट्रक रखा होगा, गाजर रखा होगा कोल्ड स्टोर में। और अभी के टाइम पे अगर आप जाइएगा तो 3-4 को स्वेटर पहन के जाना पड़ेगा, और गलती से बंद हो गए तो मरिए जाएंगे। अब बाहर अंदर चिल्लाएंगे तो पता नहीं चलेगा। लकड़ी का इतना मोटा दरवाजा होता है, 1 फीट इतना मोटा दरवाजा होता है लकड़ी का, ताकि हीट बाहर से अंदर ना आ सके। समझ में आ गया कि नहीं। कोल्ड स्टोर, रक्षाबंधन में इतने खाने की वैरायटी आती है, और आप खुद सोच के देखिए, सुबह सुबह राखी बांधना चालू हो जाता है और 11-12 बजे से खाना खाना चालू कर देते हैं लोग, मतलब दोपहर तक। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप सुबह 8 बजे बनाना चालू कीजिए, 10,000 लोगों का खाना तो तुरंत बन जाए। तैयारी तो पहले से करनी पड़ेगी, रात भर पहले से। या तो गवर्नमेंट को एक एरिया लोकेट कर दे कि इस एरिया में अपना कोचिंग चला लो लोग, कोई नॉर्म्स बना दे। राजस्थान सरकार ने जयपुर में एक बड़ा एरिया लोकेट कर दिया है कि उस एरिया में केवल कोचिंग के से रिलेटेड चीजें रहेंगी, फोटोकॉपी, कॉपी, किताब, कोचिंग, ये सब चीजें रहेंगी वहां पर। सो डेट उससे एक ये भी है कि कितना रेंट रहेगा। गवर्नमेंट को भी एक बार सोचना चाहिए कि किसी एरिया में कोई कोचिंग खोलता है वो क्या रेंट देगा, कितने एरिया होंगे, क्या स्टैंडर्ड रहेगा, ये वो खुद ही डिसाइड करता है। तो इसमें बेटर रहता कि एक एरिया डिसाइड कर देते, सो डेट कि स्टूडेंट को भी उस एरिया में सस्ता मिलता। ये एरिया में आपको जितना मांगा जाएगा आपको देना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि यहाँ कमर्शियल और एजुकेशनल एक्टिविटीज दोनों साथ चल रही है। सपोज कीजिए कि अगर किसी को यह कह दे कि आप सारे टीचर लोग इस जगह पे जाएंगे, और वहां वो लोग पहले से 2 साल 4 साल का प्लानिंग लेके स्टेशन या बस स्टैंड या जहां कहीं भी फिट के, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट ने किया, थोड़ा कंट्रोल रहेगा। रीजन क्या है कि किसी की जान चली गई, कोई जल के मर गया, उसके बाद एक्शन लिया जाए,